चलिए देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हम पठार मैदान और उसके बारे में घाटी के बारे में बात कर चुके हैं। हम इसमें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक इसमें क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक, और इसमें अगर हम देखें तो और से कई पठार हैं जो ये भारत के नक्शे में इस प्रकार से दर्शाए गए। ठीक, जैसे हम चलो देखें इसमें कौन कौन से पठार हमें पढ़ने हैं। देखो, यहाँ से हमें पहला पढ़ना है कि मालवा का पठार, दूसरा क्या है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है बघेलखंड का पठार, तीसरा है चौथा है रीवा पन्ना का पठार और चौथा है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, अगर हम इसे नक्शे में देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखो नक्शे में हमारा क्या क्या दिख रहा है। देखो ये हमारा जो है ये बुंदेलखंड का है। ठीक, और ये जो हमारा हिस्सा है ये किसका है, मालवा का पठार है। और ये जो हमारा है ये बघेलखंड का पठार है। ये नीचे जो है ये रीवा का पठार है। और ये जो हरा सा भाग है ये कहेंगे हम छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, और ये मेघालय का पठार है। ठीक, तो इस प्रकार से हम आगे और बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जबकि इसका जो जबकि अगर निर्माण की बात करें तो ये लावा के द्वारा बना हुआ है जो बोसाल्ट चट्टान में हुआ है। ठीक, इसमें काली मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए क्या है, प्रमुख है। कह रहा है यह जो है अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित है। ठीक, इसकी जो ढलान है उत्तर से पूर्व में है। इससे निकलने वाली नदियाँ क्या है, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है और क्या है, केन है। ठीक, यह सब यमुना की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। फिर देखो यहाँ हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का अगर हम विस्तार की बात करें तो ये जो है विस्तार ये है क्या है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में है। ठीक, ये बिहार ना होके विस्तार। ठीक, फिर यहाँ से हम करें कि इस खनिज इसमें अधिक कहाँ मिलते हैं, तो रूर प्रदेश, इंडिया के जितने भी हैं रूर प्रदेश और कोयला। ठीक, ये इसके क्या होते हैं, खनिज अधिक मिलते हैं। फिर इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन सी, रांची का और एक हजारीबाग का और एक कौन सा है, नेक्स्ट हम आगे चले, कोडरमा का पठार। ठीक, फिर यहाँ से हम बात करें कि जादूगैड़ा। ठीक, जादूगौड़ा का खान जो है सिंहभूम, जादूगौड़ा का जो खान है वो सिंहभूम जिला झारखंड में स्थित है, यूरेनियम की खान है। ठीक, ये रांची का पठार हुआ। ठीक, ये आपका पारसनाथ की चोटी हुई, ये हजारीबाग हुई, ये दामोदर नदी हुई। इसे क्या कहते हैं, भ्रिंस घाटी में बहती है। ये जो है भ्रिंस घाटी में बहती है। ये जो पारसनाथ की चोटी है ये छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक, फिर हम आगे चलें। देखो कह रहा है मेघालय। मेघालय का जो विस्तार है केवल मेघालय में है। कह रहा है कि पूर्व में जो विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है, ये झारखंड में स्थित है। कह रहा है यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक, इसके अंतर्गत कितनी पहाड़ियाँ आती हैं, 5। एक है गारो, दूसरी है खासी, तीसरी है जयंतिया, चौथी है मिफिर और पांचवी है रेगमा। ठीक, जो ये रेगमा और मिफिर है ये हमारी कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। और जबकि बाकी ये तीनों हमारी कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, इनके कुछ देखो, गारो जो खासी जो है वो इसमें मेघालय की शिलांग भी आती है। इसमें जो हमारी अब की खासी जो पहाड़ियाँ हैं इसमें मेघालय की जो राजधानी है शिलांग ये भी इसमें स्थित है। ठीक, और आगे हम चलें तो आगे देखें तो कह रहा है चिरापूंजी तथा मासीराम भी इसी खासी पहाड़ी में स्थित है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और ठीक इसे हम क्या कहते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाली पहाड़ी कहते हैं खांसी को। ठीक, और गारो, खांसी और ये क्या है, वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, हम इनके नाम पे कह सकते हैं जनजातियाँ भी बनी हैं। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। विंध्य पर्वत। अगर देखो हम विंध्य पर्वत की बात करें तो ये हमारा इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, एमपी में। इसका विस्तार जो है वो कहाँ है, एमपी में। ठीक, कह रहा पन्ना की खान ये भी कहाँ पर है, स्थित एमपी में, मध्य प्रदेश। कह रहा यह भारत और दक्षिण भारत की को अलग करने वाली क्या है, एक पर्वत है।
ठीक, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली क्या है, एक पर्वत है, कौन सी, विंध्य पर्वत। फिर हम आगे बात करें सतपुड़ा पर्वत। ठीक, सतपुड़ा पर्वत तो यह कर भृंश पर्वत का एक उदाहरण है। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती हैं। नंबर 1 क्या है, राजपीपला जो गुजरात और एमपी में स्थित है। दूसरा क्या है, महादेव की पहाड़ी जो एमपी में स्थित है। तीसरा क्या है, मैकाल की पहाड़ी जो एमपी में स्थित है। मैकाल पहाड़ी को हम क्या करते हैं, सतपुड़ा की पूर्वी पहाड़ी भी कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत की पूर्वी पहाड़ी भी कहते हैं। इसमें जो है अमरकंटक की चोटी की पहाड़ी है, जिसमें 2 नदियाँ नर्मदा और सोनी इसी से निकलती हैं। फिर हम कहते हैं महादेव पहाड़ी की क्या खासियत बात है, कह रहा है यह सतपुड़ा पर्वत एवं मध्य प्रदेश दोनों की सबसे ऊंची धूपगढ़ इसी में स्थित है। जो ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये इसी में स्थित है, जो आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश और सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। फिर इसकी कह रहे जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1350 मीटर है। ठीक, फिर हम देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सतपुड़ा जो है पर्वत कह रहा है उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक, हिल्स स्टेशन की बात करें तो वो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी जो एमपी में स्थित है, कह रहा है सतपुड़ा को हम रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है किसको, पंचमढ़ी को। ठीक, फिर हम आगे चले पश्चिमी घाट की बात करें। देखो पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो कितनी है, 1200 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर है। दूसरा नाम इसका क्या है, सह्याद्री है। सह्याद्री है, इसका विस्तार जो है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। कह रहा है ये पर्वत न होकर एक भृंश फगार है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है आपकी। ठीक, फिर बात करें महाबलेश्वर, चोटी यही है महाराष्ट्र में। फिर कह रहा है यहीं से क्या होती, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक, कह रहा ब्रह्मगिरी चोटी ये कर्नाटक में स्थित है। कह रहा यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। यहाँ से देखा जाए ये अन्नामलाई है। ठीक, ये यहाँ पर जो स्थित है ये क्या है, अन्नामलाई है। अन्नामलाई जो है चोटी इसी में पड़ती है, यह केरल की सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये कार्डमेमम पहाड़ी है जो केरल में स्थित है। ये पूर्वी घाट पर्वत है, महेंद्रगिरी यहाँ पर ये है। ठीक, ये महाबलेश्वर है, ठीक, महाराष्ट्र में। और ये पश्चिमी घाट है। ठीक, चलो हम फिर आगे चलते हैं। देखो पश्चिमी घाट की पर्वत एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुलाई ही है, अन्नामुड़ी है, केरल में स्थित है। इसकी जो लंबाई है, हाइट ऊंचाई की बात करें 2695 किलोमीटर। फिर कह रहा कार्डेमम पहाड़ी जो है ये इलायची पहाड़ी है। यह कह रहा भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। कह रहा केरल जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। फिर आगे दें नीलगिरी पहाड़ी। अगर हम आगे बात करें नीलगिरी पहाड़ी, ठीक, अगर हम नीलगिरी पहाड़ी की बात करते हैं, देखो ये कह रहा है कि जहाँ पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत मिलते हैं वहीं नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। कह रहा इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक। ठीक, कह रहा है कि इसकी जो हाइटेस्ट पार्क जो है वो कह रहा है डोडा बेटा है। ठीक, यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कह रहा इसी को हम शांत घाटी कहते हैं जो केरल में स्थित है। कह रहा यह सदाबहार, यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या किए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैव विविधता के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, फिर हमारा क्या कर रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। ठीक, तो इस प्रकार से पहाड़ियों के बारे में, आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, पहाड़ियों के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में फिर पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा चैनल है RK क्लासेज। ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए और उसे डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।